हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आजकल आपने हार्मोनल प्रॉब्लम्स के बारे में किसी न किसी से ज़रूर सुना होगा। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर किसी को अर्ली एज में हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं या फिर इंसोम्निया, नींद की बीमारी। ये तो बहुत ही कॉमन हो गई है आजकल। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये हार्मोन्स आखिर हैं क्या और कैसे इनकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? हार्मोन्स आखिर हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं? इसके बारे में जानना सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में अगर आप जान जाएंगे तो आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज आ जाएगा। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो आप सभी को पता होगा। लेकिन दो सिस्टम ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये समझ लीजिए कि ये ही आपकी बॉडी को चला रहे हैं। सबसे पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन से रिलेटेड। ये ब्रेन ही तो है जो आपकी बॉडी का पावर हाउस है। अगर आपको अपना ये हाथ भी उठाना है तो जब आपका ब्रेन कमांड देता है तभी आप अपना हाथ उठा पाते हैं। अगर आपका ब्रेन कमांड नहीं देगा तो क्या होगा? आप अपना ये हाथ उठा पाएंगे? नहीं ना। सुना होगा आपने कि किसी को पैरालिसिस हो गया तो वहाँ पर क्या होता है? ब्रेन कमांड देना बंद कर देता है। तो इसीलिए नर्वस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बारे में सबको नहीं पता होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो अलग अलग तरीके के हार्मोन्स निकालती हैं। इन्हीं में से एक ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड तो बहुत छोटी सी होती है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करती है। इसको थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड आई जो शिव जी के होती है ना, यहाँ पर ये ग्लैंड यहाँ नहीं होती है, पीछे होती है, लेकिन फिर भी इसको थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्लैंड में से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है मेलाटोनिन। अब इस मेलाटोनिन का लाइट के साथ एक बड़ा ही मज़ेदार कनेक्शन है। कोई भी लाइट जो आपकी आँखों पर पड़ती है, अगर वो कम होगी तो ये जो मेलाटोनिन है ये ज़्यादा निकलेगा, और अगर मेलाटोनिन ज़्यादा निकलेगा तो ये आपको सुलाएगा। और अगर कोई भी लाइट जो आपकी आँखों पर पड़ रही है वो ज़्यादा होगी तो मेलाटोनिन कम निकलेगा। और क्या होगा? जब मेलाटोनिन ज़्यादा निकलता है तो आपको सुलाता है, और जब मेलाटोनिन कम निकलेगा तो क्या होगा? इंसोम्निया, नींद की बीमारी। और ये बीमारी लगभग आजकल सभी को है। किसी को लेट नाइट तक नींद नहीं आती, किसी को नींद ही नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम आजकल सभी को है। और अब आप खुद इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि ये प्रॉब्लम किस लिए बढ़ रही है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? टीवी और मोबाइल। आजकल लेट नाइट तक टीवी चलती रहती है, और इससे भी ज़्यादा आजकल बच्चे हो या बड़े सभी मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। लेट नाइट तक फेसबुक और इंस्टाग्राम चलता रहता है। इसके इफ़ेक्ट्स इमीडिएटली नहीं नज़र आते, बट धीरे धीरे जब तक ये रूटीन बन जाता है उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। तब आपको ये प्रॉब्लम्स होने लगती है, नींद की प्रॉब्लम होने लगती है, इंसोम्निया हो जाता है। और जब लेट नाइट तक नींद नहीं आती तब क्या करते हैं? मोबाइल फिर से उठा के बैठ जाते हैं कि अब नींद नहीं आ रही तो क्या करें, मोबाइल ही देख लेते हैं। इससे क्या होता है? ये जो मोबाइल की लाइट आपकी आँखों पर पड़ती है, इससे मेलाटोनिन और भी कम हो जाता है। मेलाटोनिन का सिक्रेशन और भी कम हो जाता है। इससे क्या होता है? स्लीप डिसऑर्डर्स। इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी नींद पर। और ये बात तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर नींद अच्छी तरह से ना हो तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिज़िकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, मन में चिड़चिड़ापन रहता है, बॉडी में थकान रहती है, आप टायर्ड फील करते हो, फ्रेश फील नहीं करते। और अगर यही रूटीन लंबे समय तक चलता रहता है तो क्या होता है? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, और इतना ही नहीं, लॉन्ग टर्म में बहुत सारी बीमारियां होने लग जाती हैं। तो भले ही आपको ये टॉर्चर लगे, लेकिन अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है तो आपको लेट नाइट तक टीवी और मोबाइल देखना तो बंद करना ही पड़ेगा। जिस तरह हमारी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है उसी तरह हमारे दिमाग को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है।
तो अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है और एंग्जाइटी हो रही है या फिर नींद नहीं आ रही, तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं और इसके लिए आपको क्या करना है ये अब आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपने माइंड का ख्याल रखिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।